भारत एक ऐसा देश जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चिड़िया आखिर पिंजरे में कैसे कैद हुई और फिर कैसे इसने अपने पंखों को फिर से फैलाया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत गुलाम कैसे बना और फिर कैसे मिली हमें आजादी। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया व्यापार करने, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। 1600 में आई ईस्ट इंडिया कंपनी, एक व्यापारी कंपनी, लेकिन इसके इरादे धीरे धीरे बदलते गए। उस समय भारत एक राष्ट्र नहीं था, बल्कि सैकड़ों छोटे बड़े राजाओं में बंटा हुआ था। अंग्रेजों ने यही कमजोरी पकड़ी, डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो। 1757 में प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजों ने पहला बड़ा राज्य हथिया लिया। इसके बाद 1857 तक उन्होंने भारत के बड़े हिस्सों पर कब्जा जमा लिया। 1857 की क्रांति भारत की पहली स्वतंत्रता की कोशिश थी, लेकिन ब्रिटिशों ने इसे कुचल दिया और उसके बाद भारत कंपनी से ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में चला गया। 19वीं सदी के अंत में एक नई रोशनी जगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बना और लोगों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी शुरू की। महात्मा गांधी ने जब 1915 में आंदोलन की बागडोर संभाली तो उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। चाहे वो 1930 का नमक आंदोलन हो या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ एकजुटता बढ़ने लगी। सिर्फ गांधी नहीं, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने भी देश को झकझोर दिया। वहीं सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों को चुनौती दी। दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों की हालत कमजोर हो गई। भारत में बगावतें तेज हो गईं और ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ता गया। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन इस आजादी की कीमत थी भारत का बंटवारा। लाखों लोगों को घर छोड़ने पड़े और हिंसा में हजारों मारे गए। आज हम आजाद हैं, लेकिन यह आजादी मुफ्त में नहीं मिली। लाखों लोगों की कुर्बानी, संघर्ष और सपना था एक आजाद भारत। अब हमारी जिम्मेदारी है इस आजादी को बनाए रखना और भारत को एक बेहतर देश बनाना। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो लाइक करें, शेयर करें और वाइज अप को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसे ही इतिहास के अनकहे किस्से बताते रहें।